सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंग्लिश एट वर्क प्लेस का फर्स्ट यूनिट देखने जा रहे हैं। और जैसा कि इग्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हम यूनिट 1 प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे? पहला है ऑब्जेक्टिव, वार्म अप, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, मतलब हम कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ेंगे इस यूनिट में। वोकैबुलरी लिखेंगे, स्पीकिंग, गिविंग अ सेल्फ प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल कैसे तैयार करें। ग्रामर में हम WH क्वेश्चंस लिखेंगे, राइटिंग अ प्रोफाइल सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस यूनिट के? इन दिस विल लर्न द क्वालिटीज़ नेसेसरी फॉर द वर्क प्लेस, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ नेसेसरी होती हैं वर्क प्लेस में होने के लिए, हम वो देखेंगे इस यूनिट में। ठीक है, प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब, मतलब हम अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हाउ टू बिहेव व्हेन यू गो टू न्यू ऑफिस और वर्क प्लेस, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हम अपना प्रोफाइल लिखेंगे, राइट, और किसी और के प्रोफाइल्स को कैसे लिखेंगे जब कुछ क्लूज गिवन रहते हैं। ठीक है, और टू रीड अ प्रोफाइल ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड, सक्सेसफुल पर्सन्स की प्रोफाइल्स को रीड करेंगे और समझेंगे कि हमें क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। वो अब स्टार्ट करते हैं। वार्म अप में क्या दिया? वार्म अप में कुछ नहीं है, दो लोग हैं, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस वही। हम आप ये रीड भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दो लोग के बीच में, ये लोग वही कर रहे हैं। जैसे एक सलमान है और एक आमिर है। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, आई एम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट लाइफ, आई डोंट नो what kind of job I want. What about you, Amir? I know that I want a job with a decent salary. You must be having some job objectives. Amir, my objectives are very simple. I want just security of service and an opportunity to do well in life. तो ये लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं जैसे पर लोग करते हैं। नाउ इनएक्ट अ रोल प्ले, वन ऑफ यू टेक प्लेस। अब इसमें कहा है कि अब हम इस कम्युनिकेशन को पढ़ के 2-4 लाइन हम खुद भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अ प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होती है? एक बायोग्राफी होती है किसी पर्सन की, मतलब उसके लाइफ की पूरी डिटेल्स कह सकते हैं, मतलब उसका बर्थ कब हुआ था, उसने क्या अचीव किया, कहाँ से एजुकेशंस ली, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या था, डेथ कब हुआ, मतलब सब कुछ एक पर्सन की बायोग्राफी कह सकते हैं, बायोग्राफी होती है प्रोफाइल। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है विलियम H गेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम रीड करेंगे और इससे कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक पैरा दे देगा हमें। ठीक है, वो प्रोफाइल भी हो सकती है किसी की और किसी टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ भी हो सकता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए रहेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पैरा से ही मिलेंगे। हमें ये पैरा पहले रीड करना होगा जिससे हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होती है। ठीक है, और फिर उससे हमें वो आंसर्स ढूंढ के उन क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ विलियम बिल गेट्स? तो एज गिवन इन द पैराग्राफ, विलियम H गेट्स इज़ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर आपको इन पैराग्राफ्स में मिलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आपको इस पैराग्राफ से ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल गेट्स वॉज बॉर्न ऑन, यहाँ बर्थ डेट दिया ही होगा बिल गेट्स का, देखो यहाँ गिवन है बॉर्न ऑन 28 1955, ये आंसर यही होगा 28 अक्टूबर 1955। ठीक है, ऐसे ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है इसके आंसर आपको इसमें से पैराग्राफ में से फाइंड करके लिखने होंगे। अब आते हैं हम, वोकैबुलरी दिया हुआ है, इसमें क्या है? पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को हमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें पर्सनल, कंप्यूटर और बिजनेस और कॉमर्स और ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें अलग अलग करने हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ में लीडरशिप एक पर्सन की पर्सनल क्वांटिटी है। ठीक है, और रेवेन्यू जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्ड है रेवेन्यू, है ना, तो रेवेन्यू चला जाएगा कॉमर्स में। और फिर आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, ये चला जाएगा कंप्यूटर में। इंटरनेट कंप्यूटर, एक्सेस कंप्यूटर। विजनरी जो है वो एक पर्सनल क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, तो वो चले जाएगा पर्सनल क्वालिटीज़ में। बेसिक्स कंप्यूटर का पार्ट होता है। फिस्कल ईयर बिजनेस का पार्ट होता है। चेयरपर्सन ये भी बिजनेस का होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का होता है। फोरसाइट ये होता है पर्सनल क्वालिटी। कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस का पार्ट होता है। पर्सनल कंप्यूटर में चला जाएगा। लैंग्वेज कंप्यूटर का पार्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज में आ जाता है पाइथन, जावा, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स के भी लैंग्वेज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी कंप्यूटर का पार्ट है। ग्लोबल कंपनी बिजनेस का पार्ट है। ऐसे ही आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको उसे क्लासीफाई करना होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, है ना, हमें इनमें से पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल वर्ड्स को अलग करने हैं। जैसे देखते हैं, डेडिकेटेड पर्सनल क्वालिटी होती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होती है वो प्रोफेशनल्स में होते हैं। ठीक है, ओपन डिसिप्लिन्ड पर्सनल क्वालिटी है। फ्रेंडली सोशल है।
आपको वर्ड्स को क्लासीफाई करने हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिसनिंग, टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, मतलब हम किसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें एक स्क्रिप्ट गिवन रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बुक है रिटन फॉर्म में, हम ऑडियो तो सुन नहीं सकते हैं, इसलिए बुक में स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड रहता है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना। हु इज़ सानिया मिर्ज़ा, तो हमारे को स्क्रिप्ट गिवन है, उसे हम रीड करके बताएंगे हु इज़ सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा कौन थी, ठीक है। तो सानिया मिर्ज़ा इज़ अ टेनिस प्लेयर, मतलब उस स्क्रिप्ट में मेंशन्ड होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन है यहाँ, उसके आंसर हमें उस स्क्रिप्ट में से करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पीकिंग एंड गिविंग अ सेल्फ प्रोफाइल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। स्पीकिंग एंड गिविंग अ सेल्फ प्रोफाइल, मतलब हमें खुद का प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है, सेल्फ प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना होगा, यू हैव फर्स्ट लिसन टू द सानिया मिर्ज़ा टॉक अबाउट हर सेल्फ, नाउ यू हैव टू गिव अ ब्रीफ सेल्फ प्रोफाइल टू पीपल हु डोंट नो मच अबाउट यू। मतलब हमें एक सेल्फ प्रोफाइल उन लोग को देनी है जो हमें नहीं जानते हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ प्रोफाइल मतलब अपने बारे में, ठीक है। स्पीक अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। अब देखो, हम अपने सेल्फ प्रोफाइल्स में क्या क्या मेन पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हम अपनी पूरी डिटेल देंगे, ठीक है, हमारा नेम क्या है, हमारा एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सेट्रा। टेल समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हमें क्या करना है लाइफ में, हमारी अचीवमेंट्स क्या है, और हमें अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हमारी सक्सेस कैसे हमें मिली, ठीक है। डिस्क्राइब सम ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज़, हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, और कुछ सीक्रेट्स होंगे लाइफ में, वो सब चीज़ें। तो वही सेल्फ प्रोफाइल में हमारी मतलब डिटेल्ड हमारे लाइफ की चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर में, WH क्वेश्चंस हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस नॉर्मली देखो, एट द वर्क प्लेस यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू नो अबाउट पीपल। हाँ, हम वर्क प्लेस में क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों से मिलते हैं तो हम आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। देयर क्वालिफिकेशन, हम पूछते हैं, अगर हम कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, हम सामने वाले से मिले तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट योर सेल्फ। हाँ, और जब हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें उनके आंसर्स प्रॉपरली देने होंगे, ठीक है। द डिपार्टमेंट यू वर्क फॉर, मतलब हम कौन से डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। व्हाट वर्क यू डू, हम क्या काम करते हैं, और ऐसे ही कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हमें भी उसके आंसर्स अप्रोप्रिएटली देने होंगे। दीज आर नोन एज WH क्वेश्चंस। इसी को हम WH क्वेश्चंस कैसे कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब, ठीक है। Another way of making questions is to reverse the word of order of the subject and verb in a sentence and can be seen from the examples given below। अब देखते हैं एक और तरीका होता है, जैसे देखो यहाँ क्या दिया हुआ था स्टेटमेंट, बिल गेट इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, मतलब बिल गेट्स जो हैं, उनके आगे हम इज़ लगा देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ इज़ का यूज़ किया तो ये जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट था ऊपर, वो एक क्वेश्चन में फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे पहले था बिल गेट्स इज़ द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो था ये बताया जा रहा था कि बिल गेट्स जो हैं वो चेयरमैन हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के, और उसी को हमने क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट के आगे इज़ लगा के। इज़ बिल गेट्स द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मतलब हम पूछ रहे हैं क्या बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अब अगला सेंटेंस है बिल गेट्स कंटिन्यू टू बी चेयरमैन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कॉर्पोरेशन टिल February 2014, ठीक है। अब हमने यहाँ डिड का यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ हमने सब्जेक्ट के आगे डिड का यूज़ किया है। डिड द बिल गेट्स कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टिल February 2014, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अब हमें ये कैसे समझ आएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन से सेंटेंस में हमें इसका यूज़ करना है या डिड का यूज़ करना है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो किसी भी सेंटेंस को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला डू, डज और डिड। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो हम वहाँ डू और डज का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट टेंस हुआ तो हम वहाँ डिड का यूज़ करेंगे। और इन केस प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, प्लांट्स ग्रो क्विकली, है ना। अभी इसे हम क्वेश्चन बनाना है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सेंटेंस है ना। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, मतलब प्लांट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब प्लूरल है तो हमने देखा कि प्लूरल के आगे हम डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लांट्स के आगे हमने डू लगा दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। डू प्लांट्स ग्रो क्विकली। आगे है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो है सन जो है ना, वो सिंगुलर है, सन तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है, तो अब सन के आगे हम डज लगाएंगे, तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। अगला, संदीप गॉट अप लेट यस्टरडे। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट
टेंस का है, ठीक है, मतलब ये हो चुका है। संदीप जो है कल लेट उठा था, ठीक है, तो यहाँ हम डिड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट से पहले मतलब संदीप से पहले हम डिड यूज़ करेंगे। डिड संदीप गेट अप लेट यस्टरडे, बस यही है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर देखो डू, डज और डिड 3 चीज़ें हमें यूज़ करनी हैं। तो जैसे ये सब कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द आंसर गिवन एंड आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अब देखो मतलब हु इज़ रॉजर फेडरर, है ना, तो अब हमें ये बताना है कि रॉजर फेडरर कौन है। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें आंसर देना है, ही इज़ अ टेनिस प्लेयर। अब सेकंड का क्या है, सेकंड का आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। द ऑफिस टाइमिंग आर फ्रॉम 9 to 5 PM, तो इसका क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या हो सकता है, व्हाट आर द ऑफिस टाइमिंग, है ना। अगला भी आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। अजीज़ अदानी इज़ द मैनेजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है हु इज़ द मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी सेंटेंस दे रखे हैं जिसको हमें क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड नियर द एग्जाम, स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है तो हम यहाँ डू यूज़ करेंगे, डू स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड नियर एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई सेंट माई यंगर ब्रदर एन ईमेल यस्टरडे, है ना, तो यहाँ जो सेंट है सेंड नहीं है, तो सेंट है मतलब ये पास्ट है, ठीक है, तो पास्ट है तो पास्ट में हम लोग डिड यूज़ करेंगे। तो अगला टॉपिक है राइटिंग अ प्रोफाइल। अब इसमें हम लोग मतलब दूसरे की प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग दिखाएंगे कि राइट अबाउट वन पर्सन इन योर कॉलेज और वर्क प्लेस, यूज़ द क्वेश्चंस टू हेल्प यू। हु इज़ ही और शी, मतलब वो कौन है ये लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हर और हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उनकी, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं, व्हाट वर्क क्या वर्क करते हैं, ठीक है। व्हाट आर हर और हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या हैं, उस मतलब उन्हें दूसरे लोगों से क्या डिफरेंट बनाता है, वो क्यों डिफरेंट है बाकियों से, उनकी हॉबीज़ क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। हम लोग ऐसे करके किसी और की प्रोफाइल को भी बना सकते हैं। एग्जाम में कैसे आता है ये क्वेश्चन, वी नारायण मूर्ति का जो चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस इंडिया है, ठीक है, मतलब वो चेयरमैन है इन्फोसिस इंडिया के, उनका फोटो दिया है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इस पॉइंट्स के बेसिस पे हमें इन बुलेट्स के बेसिस पे हमें उनका प्रोफाइल तैयार करना है, ठीक है। इज एन आइकन ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ रिसेंट टाइम्स, क्रिएट्स अ कल्चर फॉर द डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, क्रिएट्स वेल्थ एंड शेयर वेल्थ, आइज ऑफ द परफेक्शन, ग्लोबल सिटीजन, लिसन टू अदर पेशेंटली, रिस्पेक्ट ऑल पीपल्स, बिहेव इन सिंप्लिसिटी, लाइव्स इन अ 3 bedroom हाउस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक किसी भी पर्सन के ऊपर कुछ बुलेट्स दे देंगे, आपको उन बुलेट्स को यूज़ करके उनकी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो यही है, यूनिट खत्म होता है। इस यूनिट में हमने 2 मेन और इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। सबसे पहला आता है सेल्फ प्रोफाइल में क्या होता है कि हम खुद के इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि हमारा नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है हमारी, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, हमारी अचीवमेंट्स क्या है, सक्सेसफुल मतलब सक्सेस के पीछे हमारा राज क्या है ना, और मतलब हम कैसे सक्सेस हुए हैं, हमारी क्या एफर्ट्स लगे हैं, योर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और हमारी हॉबीज़ क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, सीक्रेट्स क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट था। एक WH क्वेश्चन, एक सेल्फ प्रोफाइल, दूसरा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हम किसी भी एक सेंटेंस को हम WH फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला है डू, डज, डिड। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें यूज़ करना होगा तो डू और डज यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट टेंस में मतलब पास्ट टेंस सेंटेंस होगा तो हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज़ करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको आज का यूनिट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मुझसे अगर फर्दर आगे ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।